वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज कुंडली ज्ञान में हम डिस्कस करेंगे सूत्र, और सूत्र में क्या डिस्कस करेंगे? सिक्स्थ हाउस का मंगल। जैसे सिक्स्थ हाउस का हमने अभी तक चंद्रमा और सूर्य डिस्कस किया है, अब उसी तरीके से हम सिक्स्थ हाउस का मंगल भी डिस्कस करेंगे। तो सिक्स्थ हाउस सबसे पहले आपको समझ लेनी चाहिए, जैसे मैं आपको पहले की कई एनालिसिस में बता चुका हूँ कि सिक्स्थ हाउस जो है बुध और केतु का घर होता है। ये रोग ऋण शत्रु का घर है। इसके अंदर पावर होती है बुध और केतु की। मालिक इसका मेन जो दिखाई पड़ता है बाहर से वो बुध होता है, पर यहाँ पे बुध के साथ केतु बैठते हैं, जैसे कि हाउस नंबर 3 में बुध के साथ मंगल बैठते हैं। अब जब यहाँ मंगल आते हैं तो ना भैया बुध उनका बहुत अच्छा मित्र है और ना ही केतु उनका अच्छा मित्र है। तो मंगल इन 6 गिव्स एक्सॉल्टेड सन। जब मंगल यहाँ आते हैं तो ये सन को उच्च कर देते हैं, सूर्य को वे उच्च कर देते हैं और केतु को खराब कर देते हैं, क्योंकि केतु उनका दुश्मन है। तो केतु और मंगल की लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? मंगल जीतेगा ना भाई, राक्षस थोड़ी जीत जाएगा, देवता ही जीतेंगे। देवताओं का सेनापति वहाँ पहुँचा हुआ है, तो केतु को वो मारने लगता है। तो फिर केतु जो है वो मैलेफिक इफेक्ट देता है। अब यहाँ आपको मैं बता दूं कि जब मंगल आता है ना तो घर में जो खुशियाँ होती हैं ये गुम सी हो जाती हैं। घर की जो खुशियाँ होती हैं वो अचानक से गुम सी हो जाती हैं। यहाँ पर मैं एक सलाह दूंगा जितने भी बच्चे सुन रहे हैं कि मिठाई बांटना बंद कर दें। ऐसे लोग जिनके मंगल 6th हाउस में है, नहीं इनके बच्चों के ऊपर बुरा इफेक्ट होगा। केतु के ऊपर हानि होती है ना। केतु क्या होता है? बच्चे को भी कहते हैं केतु। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि फाइनेंशियल और मैरिटल लॉसेस यहाँ पर होते दिखाई पड़ते हैं। सर्जरी भी होते दिखाई पड़ती है, ये क्योंकि सर्जरी का हाउस है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आपको समोसा और पकोड़ा गिफ्ट करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करने चाहिए, और अगर आप किसी को मिठाई दे रहे हो तो एक चुटकी नमक लेके पहले मिठाई पे हल्का सा डाल दीजिए और उसके बाद ही मिठाई दीजिए। यहाँ पे डोनेशन ऑफ स्वीट्स प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे गुस्सा मंगल का 6 एकदम हाई लेवल का दे देता है। लीडरशिप भी इनको बहुत अच्छे दे देता है, इनको एक स्ट्रगलर बना देता है। कैसी भी चीज़ होती है ये भिड़ जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जीतते हैं। मंगल हारता नहीं है, मंगल यहाँ पर जीतता है। और यहाँ पर इनको ये भी कहा जाता है कि ये पानी में आग लगा देते हैं, ऐसी ताकत होती है इनमें। ये कमिटेड होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं अपने टाइम से। मतलब इनको अगर बोला गया है कि ये काम करना है इस टाइम पर तो ये कर आते हैं। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं। और इनके पास एक क्वालिटी होता है कि ये रिपीटेड काम कर सकते हैं रिदम में। तो ये रिपीटेड रिदम जो मंगल यहाँ पे हाउस नंबर 6 का देता है ना, ये फैक्ट्री वर्कर बना देता है, फैक्ट्री में कोई काम करने वाला बना देता है। अगर ये कोई मान लीजिए वर्कर भी होते हैं तो अगर इनसे कोई काम कहा जाएगा तो ये पूरा कर ही आएगा। ऐसा आदमी ये अधूरा काम कर कभी नहीं आएगा। यहाँ पर या तरसती औलाद होती है या फिर खुद ऐसा हो जाता है कि औलाद मन्नत से मिलती है। मतलब औलाद को या तो औलाद ना हो जाए या फिर इनको ही औलाद ना हो। और कैसे मिलेगी? मन्नत मांगने से इनको ये औलाद मिल जाएगी, क्योंकि केतु बुरी हालत में है। तो केतु मतलब बच्चा। तो जब केतु बुरी हालत में है तो इसीलिए बच्चों के ऊपर बार बार हानि आती है। इनके भाई के ऊपर भी प्रॉब्लम होती है। अपने बड़े भाई के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोग ऋण शत्रु होता है ना। तो बड़ा भाई इनका चाहे कैसा भी हो, चाहे इनके फेवर में बातें करता हो, चाहे कुछ करता हो, अल्टीमेटली वो इनको धोखा दे देगा, इनका शत्रु बन जाएगा। और लॉन्ग एज मिल जाती है यहाँ पर, और परपोते तक की ऐसी एज मिलती है कि परपोते तक देख लें। अपने बेटे तो देखें, बेटों के बेटे भी लोग ये देख लेते हैं जिनका हाउस नंबर 6 में मंगल होता है। अब मंगल मतलब ब्लड, तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु। कैसे रोग मिलेंगे? ब्लड इन्फेक्शन मिल जाएगा। मतलब इनको जो वाइफ मिलती है दूसरी तरफ, कई बार मैंने देखा हुआ है कि वो वाइफ भी बड़ी ब्रेव होती है। जैसे ये ब्रेव होते हैं वैसे इनकी वाइफ भी बहुत ब्रेव होती है। पर मंगल 6 जो होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, वो अंदर ही अंदर बातें रखता है। मैंने कई बार देखा यहाँ पे राशि भी होती है ना अगर मंगल की किसी प्लैनेट के साथ, तब भी ये इफेक्ट आने लगता है
कि बंदा इंट्रोवर्ट हो जाता है, अंदर ही अंदर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और फिर ये ऐसा आदमी बन जाता है कि जो ये समाज के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है, अपने इवन नेबर्स तक से ये ज़्यादा बातें नहीं करता है बंदा। जिनके मंगल हाउस नंबर 6 में होते हैं वो अपने नेबर्स तक से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, उनसे बात नहीं कर पाते हैं। मामा के ऊपर किसी न किसी रूप में खतरा होता है। अगर मामा सेम सिटी में रहते हैं तो उनके ऊपर खतरा होगा, अगर अलग सिटी में रहते हैं तब बचाव हो जाएगा। और ये बंदा जो है जिसका मंगल हाउस नंबर 6 में, ज़्यादा मंदिर नहीं जाता है, ये घर में ही पूजा पाठ करना प्रेफर करता है। माँ और रिलेटिव से अलग, शहर से दूर, कहीं दूर जाना चाहता है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर इनको एक सलाह है कि ये थोड़ा लोगों से सोशल हो जाएं। अगर ये सोशल नहीं रहेंगे और अलग अलग रह जाएंगे तो ये डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और इनको जो है कन्या खिलाना चाहिए हर नवरात्रि पे, 9 कन्या। इनको अपना कैरेक्टर थोड़ा सही रखना चाहिए। और क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इनके हो जाते हैं यहाँ पर, जिनके भी मंगल या मंगल की राशि भी होती है, एक मतलब ये पुश दे देते हैं कि इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाए और ऑफिस में हो जाए, ठीक है। ये सब इंडिकेशन यहाँ पर मिल जाता है। मंगल 6 का बेटा सोना ना पहने तो अच्छा है, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा। इसलिए मंगल 6 को कभी भी अपने बेटे को सोना नहीं पहनाना चाहिए। अगर वो सोना पहनेगा तो वो बीमार हो जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ ये कभी नहीं करते हैं। और यहाँ का मंगल जो है, 6 हाउस का मंगल जो है, ये कर्जा भगाता है। आपको मैंने बताया ना, यहाँ पर अगर गुरु होता है तो कर्जा बुलाता है, और यहाँ मंगल होता है तो कर्जा भगा देता है। और ये कोई भी कंपटीशन करते हैं उसमें जूझ जाते हैं और जीत जाते हैं, और ये दुश्मन को धूल चटा देते हैं। आखिर मंगल है ना। तो लॉयर, रेस्टोरेंट ओनर्स ये अच्छे बन सकते हैं। ये झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं और अपनी ही ओटने वाले, अपनी ही चलाने वाले होते हैं, इसीलिए इनकी लड़ाई हो जाती है। इनको नीम का सेवन करना चाहिए, नीम की पत्तियों को खाना चाहिए, नीम का दातून करना चाहिए, तो काफ़ी हद तक इनके हेल्थ इश्यूज़ और ये जो मैंने बाकी इश्यूज़ बताए हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व होते नज़र आएंगे। मैरिड लाइफ में खटपट बनी रहेगी, नाभि के ऊपर चोट लग जाएगी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि कैसे लगेगी। अगर चंद्रमा के साथ, ठीक है, बैठा हुआ है मंगल की कोई राशि भी बैठ जा रही है तो सिर पर चोट लग जाएगी। खुद को चैलेंज करने वाले होते हैं ये, अपने आप को ही कहते हैं क्या तुम जीत सकते हो, तुम जीतोगे, तुम लड़ोगे, तुमको जूझना है, तुम हार नहीं सकते, तुम हार नहीं सकते। और इवन कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि जब ये जीत जाते हैं तो कहते हैं आई मस्ट ट्रेन हार्डर, क्योंकि एक गोल्स कंप्लीट करने के बाद ये दूसरे गोल की तरफ देखने लगते हैं। ये कभी बैठना नहीं चाहते हैं। आई मस्ट ट्रेन हार्डर, अभी जीत गए हो तब भी ट्रेन हार्डर, चलो भैया कर लो। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अपनी जो इम्प्रूवमेंट है अपनी लाइफ में, ये अपनी नज़र में कितने साफ रह सकते हैं वो ये ज़रूर देखते हैं। पैसा इनको लेंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी इनको उधार नहीं देना चाहिए पैसा, नहीं तो फिर सालों में आता है पैसा इनका, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ का मंगल, 8th का मंगल और 12वें का मंगल एक डिवोर्स योग जैसे चांस बना देता है, क्योंकि 6th हाउस 7 दृष्टि से हाउस नंबर 12 को देख रहा है, तो लीगल मैटर्स को भी ये सिम्बलाइज करता है। तो भाई कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल और पागल खाने जाने के लिए तैयार हो जाओ मंगल के 6 वालों। 32 की एज में इनको सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। इनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, या कोर्ट कचहरी का इन्हें सामना करना पड़ सकता है, या मेंटल डिप्रेशन का इन्हें सामना करना पड़ सकता है। एक आघात जैसी स्थिति इनके ऊपर हो सकती है। और बुध का काम करने से इनको लाभ होता है जब मंगल जो है हाउस नंबर 6 में होता है। तो बुध का काम क्या है? बुद्धि वाला काम। बुद्धि का क्या काम है? लिखने वाला काम। सब लॉजिकल है, देखिए सब कुछ जुड़ा हुआ है। बुद्ध का क्या काम होगा? बुद्धि और विवेक का काम। बुद्धि और विवेक का काम कौन करेगा? लिखने पढ़ने वाला काम करेगा। अब क्योंकि मंगल है तो जोशीला लिखने पढ़ने वाला काम करेगा, तो एक ये क्रिमिनल जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एक ये फायरी जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो बुद्ध के काम इनको फल देंगे अच्छे।
या मेडिसिन का भी ये काम करेंगे, तब भी इनको फल देंगे अच्छे। हाउस नंबर 2 खाली नहीं होना चाहिए, नहीं 6th का मंगल हमेशा सो जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट मंगल इन 6th हाउस। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।